Students, today we will discuss the new chapter in pharmacochemistry. The name of chapter is antifungal agents. एंटीफंगल एजेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं फंगाई की. व्हाट इज फंगाई? ये हमारे जो एंटीफंगल एजेंट्स है, एंटीफंगल जो हमारे पास डिजीज होती है हमारे बॉडी में, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है. जो फंगस से रिलेटेड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनसे जो हमारी जो फंगस की डिजीज है वो हमारे बॉडी में अकर होती है. अब फंगाई क्या है हमारे पास? ये यूकैरियोटिक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं. इसमें जो है इट कंटेन्स राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोसोम्स. जो क्रोमोसोम्स, राइबोसोम एंड जो मल्टीसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. देन इसमें जो हमारे पास ये जो हमारा सेल है, इसमें जो फंगाई में जो सेल्स मेडअप होते हैं, मेड अप पॉलीसैकेराइड. जो पॉलीसैकेराइड से इसमें जो सेल्स हैं वो बनते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं कीटीन. कीटीन बोलते हैं. कीटीन में क्या है? जो कीटीन है हमारे, जो इसमें फंगाई के सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड से मेडअप. देन इसमें क्या है? जो हमारे पास जो फंगाई है वो क्या करता है? नो, उसमें कोई ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद फोटोसिंथेसिस कर सके. जो उसमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है वो ना के बराबर प्रेजेंट नहीं होती. अब द डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई या फंगस इज कॉल्ड माइकोसिस. अब जो भी डिजीज हमारी फंगस से हमारी बॉडी में अकर होती है उसको हम बोल देते हैं माइकोसिस. Disease caused by fungus is called जो हमारे फंगस से जो डिजीज है वो अकर होती है उसको हम लोग बोल देते हैं माइकोसिस. अब जो माइकोसिस है हमारी जो बॉडी में माइकोसिस है, उसको जो ह्यूमन बीइंग में जो माइकोसिस डिजीज होती है उसको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं. इसकी 3 कैटेगरीज. इसको हम लोग जो माइकोसिस है ह्यूमन बीइंग्स में जो डिजीज होगी उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें वो है डर्मेटोफाइटोसिस. Mycosis divided into 3 कैटेगरी. अब इसमें जो 3 कैटेगरीज है उसमें फर्स्ट वन है जो हमारे पास वो है डर्मेटोफाइटोसिस. अब जो डर्मेटोफाइटोसिस है, डर्मेटोफाइटोसिस कौन सी डिजीज है हमारी? ये हमारे जो स्किन है, जैसे ये सुपरफिशियल हमारी स्किन के ऊपर जो लेयर है वहां पर इंफेक्शन क्रिएट होती है, सुपरफिशियल स्किन इंफेक्शन होगी. इसमें हमारे पास क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को
मैक्रोस्पोर्स। जो मैक्रोस्पोर्स हैं और डर्मेटोफाइट्स हैं, ये हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं, सॉरी जो फंगस है, ये इन्फेक्शन कोज करते हैं हमारी जो सुपरफिशियल स्किन की लेयर्स हैं एपिडर्मिस, वहाँ पर। इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इन्फेक्शंस हैं? जैसे एग्जांपल इसमें रिंगवर्म ऑफ फुट, रिंगवर्म ऑफ फुट, स्किन, हेयर, नेल्स। अब जैसे जो एथलीट्स है, एथलीट्स के जब हम लोग फुट देखते हैं तो उसमें उनमें एलर्जी हो जाती है, वो भी एक टाइप है हमारी डर्मेटोफाइटोसिस इन्फेक्शन की। सेकंड है जो फुट में हमारी रिंगवर्म हो जाता है, इन्फेक्शन एलर्जी हो जाती है, या स्किन में, हेयर्स में और नेल्स में। ये सारी जो कैटेगरीज है वो हमारी आ जाते हैं डर्मेटोफाइटोसिस इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो द्वारा कॉज्ड की जाती हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस के जो ट्रीटमेंट है उसके लिए जो हम लोग जो ड्रग्स यूज करेंगे, उसमें फर्स्ट वन हमारे पास जैसे आ गया है, हमारे पास जो है एग्जांपल है ग्रीसियोफेल्विन्स। जो ग्रीसियोफेल्विन्स है हम लोग ड्रग यूज करते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है, सेकंड कौन सी कैटेगरीज में, कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस क्या है? जब जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में और जो हमारी इन्फेक्शन हो जाती है स्किन में, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इन्फेक्शंस हो जाती है, कौन से बैक्टीरिया के कोस्ट के कारण होते हैं? कैंडिडा, जो हमारे पास कैंडिडा एल्बिकस, ये हमारा बैक्टीरिया है जो हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन में और जो स्किन है उसकी स्किन की जो लेयर्स हैं उनमें इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे माउथ में इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाती है उसमें वाइट कलर के टंग हमारे पे जो वाइट कलर की फंगस सी लग जाती है, जिसको हम लोग जो है थ्रश भी बोल देते हैं, ओरल थ्रश भी बोलते हैं। जो न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं उनमें ये ज़्यादा जो है जो कैंडिडाइसिस की इन्फेक्शन है वो ज़्यादा क्रिएट होती है उस टाइम। तो वो हमारे माउथ में जो टंग है उसमें थ्रश हो जाता है, उसमें वाइट कलर के जो पैचेस है वो फिक्स हो जाते हैं, वहाँ पर वो बनने लग जाते हैं पैचेस से, उसको हम बोल देते हैं इन्फेक्शन थ्रू कैंडिडाइसिस, जहाँ कैंडिडा जो है एल्बिनियम एल्बिसस। नेक्स्ट है जो हमारे पास इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं टोर्नाफेट, एम्फोटेरिसिन बी, जो हम ड्रग्स यूज करते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड वन है हमारे पास जो कैटेगरी है वो है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब लिविंग सैप्रोफाइट्स। जो लिविंग सैप्रोफाइट्स है इसमें क्या है, ये हमारे जो इन्फेक्शन कोज करते हैं हमारे जो है बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम में, या सिस्टमिक जो म्यूकस है, पल्मोनरी सिस्टम है, उनमें इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। उनमें जब इन्फेक्शंस क्रिएट होती है तो हमारी बॉडी में क्या ऑल ओवर जो बॉडी है इसमें वन ऑर्गन से सेकंड ऑर्गन्स तक जो इन्फेक्शन है वो क्रिएट होने लग जाती है। ये लिविंग हमारे पास सैप्रोफाइट्स होते हैं। इनमें हम लोग जो ड्रग्स हैं, जो ड्रग हम लोग जो यूज करते हैं इसमें वो है हमारे जैसे एम्फोटेरिसिन ए एंड क्लोट्रिमाजोल, हमारे जो ड्रग्स है इसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन। अब जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं हम इनको टू टाइप की जो है क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंथेटिक एंड सेकंड वन इज नेचुरल।
सिंथेटिक में हमारे पास 6 टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन की। सिंथेटिक प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। अब जो हमारे पास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में, इसमें हम लोग जो है क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे, जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उसमें फर्स्ट वन हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर मेटालिक सॉल्ट। एंड देयर मेटालिक सॉल्ट। इसमें हमारे जो एग्जांपल है वो क्या आ गई, अनडेक, अनडेक, अनडेकनोइक एसिड, एंडेक्लिनिक एसिड, या फिर हम अनडेकनोइक एसिड इसको बोल देते हैं। सेकंड हमारे इसमें जो एग्जांपल है वो है जिंक एंटेक्लिनिक एसिड। दूसरा हमारे पास इसमें एग्जांपल आ गया सिंथेटिक में डाइस, ड्राइस में आ गया हमारे पास डाइस में हमारे पास एग्जांपल आ गया क्रिस्टल वॉयलेट। थर्ड हमारे पास इसमें एग्जांपल आ गया फिनोलिक एसिड, डेरिवेटिव। एग्जांपल है हमारी सैलिसिलिक एसिड, नेक्स्ट है हमारे इसमें एग्जांपल फिनोलिक एसिड, सैलिसिलिक डाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइस, फिनोलिक डेरिवेटिव, डाइअमाइड, एंटीबायोटिक।
डायमाइडिन्स जो है एंटीबायोटिक, इसमें हमारे जो एग्जाम्पल्स है वो है स्टिलवामाइड। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन आ गई सिंथेटिक में, फिनोल डायमाइड के बाद कार्बोक्सिलिक थायोकार्बामानिलिक एसिड। थायोकार्बानिलिक एसिड, इसमें हमारे जो एग्जाम्पल है वो है टोलनाफेट। लास्ट वन जो हमारे एग्जाम्पल्स है, जो एग्जाम्पल है लास्ट वन है, उसमें आ गए हमारे एजोल। एजोल में है अमीडाजोल से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, इसमें क्लोट्रिमाजोल, एग्जाम्पल क्लोट्रिमाजोल, एंड सेकंड जो हमारे इसमें एग्जाम्पल है वो मिकोनाजोल। ये हमारे सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं, सिंथेटिक एंटीफंगल जो एजेंट्स है उसकी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर मेटालिक सॉल्ट, मतलब एंटाक्लिनिक एसिड, जिसमें 10 जो कंपाउंड्स हैं। एंटाक्लिनिक एसिड का क्या होता है, इसमें 10 जो हमारे पास कंसिस्ट होते हैं, अनडेक 10 इनोइक एसिड्स, जो इनोइक एसिड इसमें प्रेजेंस होते हैं 10, इसलिए इसका नाम जो है अनटेक्लिनिक एसिड है। सेकेंड है डाइज। डाइज में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स आ गए वो है क्रिस्टोवोलेटाइल, या इसको हम लोग जो अदर नेम है इसका जेंटाइल वॉयलेट, और इसकी जो सेकंड एग्जाम्पल है इस ड्रग की, इस कैटेगरी की, वो है मेल्चाइट ग्रीन। नेक्स्ट है फिनोलिक डेरिवेटिव। फिनोलिक में हमारे पास एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड, डायमाइडिन्स एंटीबायोटिक, इसमें हमारे एग्जाम्पल है स्टिलवामाइड्स, थायोकार्बोनिलिक एसिड, इसमें हमारी एग्जाम्पल है टोलनाफ्टेट, एंड एजोल। एजोल में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है क्लोट्रिमाजोल एंड मिकोनाजोल। नेक्स्ट हमारे पास जो नेचुरली प्रोडक्ट है, नेचुरली अक्रिंग जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स, उसमें फर्स्ट वन है हमारा एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स में हमारी एग्जाम्पल है ग्रीसोफेल्विन, एंटीबैक्टीरियल जो हमारी एग्जाम्पल है वो है ग्रीसोफेल्विन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें जो है पोलिइन एंटीबायोटिक्स, सेकंड टाइप है हमारी जो पोलिइन एंटीबायोटिक्स है, ये आगे फर्दर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हमारे 3 कैटेगरीज है, इनमें इन ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट वन है हमारा टेट्राइन, पेंटाइन एंड हेप्टाइन एंटीबायोटिक्स।
जो हमारे पास टेट्राइन है, टेट्राइन में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल है टेट्राइन में हमारे पास निस्टाटिन। निस्टाटिन, उसके बाद है सेकंड है हमारे पास जो एग्जाम्पल है पेंटाइन। जो पेंटाइन है, पेंटाइन में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है वो है पेंटामाइसिन की। नेक्स्ट है थर्ड है हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है हेक्साइन। हेक्साइन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एम्फोटेरिसिन। जो एम्फोटेरिसिन बी है वो इसकी एग्जाम्पल हेक्साइन की। एम्फोटेरिसिन बी। ये थी हमारी जो क्लासिफिकेशन है एंटी फंगल ड्रग्स की। नेचुरल प्रोडक्ट में दो टाइप है हमारे, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स एंड पॉलीन एंटीबायोटिक्स। एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ग्रीसियोफेल्विन। पॉलीन को हमने फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट वन टेट्राइन, पेंटाइन एंड हेक्साइन। टेट्राइन में हमारे एग्जाम्पल है निस्टाटिन, पेंटाइन में पेंटामाइसिन एंड हेक्साइन में एग्जाम्पल है एम्फोटेरिसिन बी। अब फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर मेटालिक सॉल्ट। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो रिलेटेड हमारे कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन एंडाक्लिनिक एसिड। अब जो एंडाक्लिनिक एसिड है, एंडाक्लिनिक एसिड में क्या है, हमारे पास जो 10 जो हमारे पास इनोइक एसिड के कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट्स होते हैं। 10 एंडाक्लिनिक एसिड में 10 कंपाउंड्स हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम लोग इसको एंडाक्लिनिक एसिड बोल देते हैं। ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड फॉर्म में, और जो हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड है उसको हम लोग बोल देते हैं एंडाक्लिनिक एसिड।
एसिड है, इसमें 10 इनोइक एसिड जो प्रेजेंट होंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जो एंटीक्लोनिक एसिड है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये एक तो हमारा कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस या फिर जो पेल येलो, पेल ब्राउनिश कलर का हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट होगा। सेकंड इसकी जो ऑर्डर है वो है करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एंड इनसोल्युबल किसमें है? वाटर में, एंड सोल्युबल है ये हमारा जो मिसिबल सोल्युबल है, मिसिबल है ये अल्कोहल में एंड क्लोरोफॉर्म में। ये हमारी क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। स्टोरेज, इसको हम लोग जो स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करेंगे, एंड लाइट रेजिस्टेंस जो कंटेनर्स है उनमें हम लोग स्टोर करेंगे एंटीक्लोनिक एसिड को। नेक्स्ट है इसमें जो हमारे पास यूज है, यूज क्या क्या है हमारे? एसिड है, इसका जो यूज है टॉपिकल फंगीसाइड है। जो हमारे ये स्किन में कोई भी किसी भी टाइप का जो स्किन में इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टॉपिकल फंगीसाइडल्स। सेकंड, इंटरनली इसका जो यूज है, इंटरनली हम लोग यूज करते हैं पसोरियासिस में, सोरियासिस। इसमें हमारे पास क्या एक तरह की हमारी जो स्किन में इंटरनली जो हमारे पास जो इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें जो हमारी बॉडी में पैचेस से बन जाते हैं रेड और वाइट से कलर के। अगर बॉडी में इंटरनली जब इन्फेक्शन हो जाती है उससे हमारी बॉडी में रेड और वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं जिसको हम लोग सोरियासिस बोल देते हैं। सेकंड हमारे पास जो है न्यूरोडर्मेटाइटिस। जो न्यूरोडर्मेटाइटिस ये भी हमारी स्किन में इन्फेक्शन हो जाती है, उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है इसको यूज करते हैं एंटीक्लोनिक एसिड को। जो एंटीक्लोनिक एसिड है वो हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में, जो है टैबलेट की फॉर्म में और हमारे पास जो डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। हम किसी भी जो है इसको ड्रग को किसी फॉर्म में जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ये था हमारा जो एंटी फंगल के फर्स्ट कंपाउंड हमने डिस्कस किया था एंटीक्लोनिक एसिड। जो नेक्स्ट कंपाउंड्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।